हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो गाइस, जैसे आप लोगों को पता है कि हमारा क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का फिलहाल 7th चैप्टर चल रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज फंक्शंस। अब फंक्शन को मैंने नीड वगैरह समझा दी थी, है ना, कि क्या जरूरत है फंक्शंस की, वो सब हमें समझ में आ गया है। अब इस वीडियो में हम लेने वाले एक इंट्रोडक्शन फंक्शंस का। बनाना वाना अभी नहीं सीखेंगे, बनाना हम आगे सीखेंगे कि कैसे फंक्शंस बना वगैरह सकते हैं, ठीक है। पर इस वीडियो में मैं कहूंगा कि ये वीडियो और इससे पहले वाला वीडियो देख के आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि फंक्शंस की जरूरत क्या है, क्यों हमें फंक्शंस पढ़ना है, कैसे फंक्शंस से हमारी चीजें सुधर जाती हैं। जैसे एक हमने टेंट वाला एग्जांपल लिया था ना, हमने एक शॉपकीपर की हेल्प करी थी कि कैसे वो अपनी जो भी चीजें हैं उसको ऑटोमेट कर सकता है, ये हमने हेल्प करी थी उसकी। हम उसकी हेल्प तो कर चुके हैं, अब उसके लिए चीजें ऑटोमेट हो चुकी है, सब चीजें सही हैं, पर अब हमें अपनी भी तो मदद करनी पड़ेगी ना। मतलब जो हम कोड लिख रहे हैं लाइन बाय लाइन इतना लंबा चौड़ा, उसमें कुछ भी जरा सा चेंज करना या फिर जरा सी चीजें चेंज करनी। सपोज शॉपकीपर ने मुझसे कहा कि यार आप एक काम करो, आप नीचे वाले सरफेस, जो टेंट बना रहे थे हम लोग, नीचे वाले सरफेस को सिलेंडर से बदल के क्यूबॉइड कर दो या क्यूब कर दो, ठीक है, कुछ भी करवा दिया उसने, हमें चेंज करना पड़ेगा, हमें पूरा कोड दोबारा लिखना पड़ेगा। मतलब हमारे लिए मुश्किल है, उसके लिए चीज आसान हो गई, उसको तो बस कहना है, हमें बनाना है, क्योंकि है ना, उसको तो चीजें आसान मिल जाएंगी, पहले भी थी अब भी हो जाएंगी, ठीक है। बट हमारे लिए दिक्कत हो गया, तो अब उन चीजों को कैसे टैकल करें, कैसे हम अपने लिए चीजें अच्छी करें, आसान करें, वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो मर्ज करके दोनों चीजें, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाई दिया है कि आप ब्लॉक बना के बना सकते हो चीजों को, तो वो हम सीखेंगे कैसे कर सकते हैं। प्रैक्टिकली दिखाऊंगा उन्हीं चीजों को ब्लॉक में कन्वर्ट करके, मतलब जो कोड हमने टेंट वाला किया था उसको फंक्शंस को यूज करके कैसे कोड कर सकते हैं वो सीखेंगे। टेंशन नहीं लेनी है, अभी ये वीडियो आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर है, मतलब हम इसमें फंक्शन का इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं, ठीक है, जानने वाले कि फंक्शन होता क्या है थ्योरेटिकली, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसके टाइप्स देखने वाले हैं और इसके एडवांटेजेस देखने वाले हैं कि यार इसका फायदा क्या है, क्यों देख रहे हैं अपन। तो लिखने के लिए थ्योरेटिकल है ये, साथ में प्रैक्टिकली एक वो जो अपने एग्जांपल लिया है टेंट वाला, वो भी दिखाऊंगा कि कैसे आप फंक्शंस को लेके कोड कर सकते हो। बट वो एग्जांपल देखते समय टेंशन नहीं लेनी, ये नहीं सोचना कि सर इसमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये फंक्शन बना कैसे दिया, ये तो हमने भी पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, या फिर हम कैसे क्या रिटर्न मार रहे हैं, कहां से वो चीज आ गई, वो टेंशन नहीं लेनी, वो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ठीक है। पहले पावर देखेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप उनको एक्सप्लोर करेंगे, उन पावर्स को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, डन। चलिए तो शुरू करते हैं, जरा इंट्रोडक्शन देखते हैं फंक्शंस होते क्या है, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन फंक्शंस का। सो इन प्रोग्रामिंग द यूज ऑफ फंक्शन इज वन ऑफ द मीन्स टू अचीव मॉड्यूलैरिटी एंड रीयूजेबिलिटी, ठीक है। सो मॉड्यूलैरिटी, मॉड्यूलर बनाने के लिए और रीयूजेबल बनाने के लिए हम क्या कहते हैं, हम अचीव कर सकते हैं फंक्शंस की वजह से। मॉड्यूलैरिटी बताया था ना मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लास्ट वाली वीडियो में, ठीक है, या लास्ट वाले पार्ट में क्या बताया था मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। सो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग ये होता है कि यार आप हर चीज को लाइन बाय लाइन सीक्वेंशियल मत लिखो, ठीक है, सीक्वेंशियली हर चीजें लाइन बाय लाइन आपने नहीं लिखनी है, क्या करना है आपको, ब्लॉक्स बना के कोड करना है, ठीक है। आप सेपरेटली ब्लॉक्स बना सकते हो। इस ब्लॉक में डिवीजन करना मतलब क्या करना, एक बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देना और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, इस चीज को कहते हैं हम मॉड्यूलर, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। तो वो मॉड्यूलैरिटी या रीयूजेबिलिटी आप अचीव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। तो फंक्शंस की वजह से हम ये चीज अचीव कर सकते हैं। फंक्शंस है क्या एक्चुअली में? सो फंक्शंस कैन बी डिफाइंड एज अ नेम्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। फंक्शंस क्या है, सिर्फ नेम गिवन है टू ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो एक्चुअली में आप करते क्या हो, तो सपोज तो व्हाट हैपन, सपोज आपके पास क्या है, ये आपके पास एक फाइल, ठीक है, ये आपके पास एक फाइल है सपोज, राइट। अब अगर आप क्या कर रहे हो, आपने ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन लिखे, इस इंस्ट्रक्शन को कुछ नाम दे दिया, तो ये ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस विद अ नेम इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज फंक्शन। और इस ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जब चाहे तब आप ऑपरेट कर सकते हो, जहां चाहे आप ऑपरेट कर सकते हो,
ठीक है, तो यही एक फायदा है एक्चुअली में, तो पढ़ना इस चीज को। फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ नेम्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क व्हेन इट इज इन्वोक्ड। तो ये कुछ एक पर्टिकुलर टास्क को अचीव करते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर, सपोज ये फंक्शन मैंने कुछ ऐड करने के लिए कर दिया, सबट्रैक्ट करने के लिए कर लिया, एवरेज बनाने के लिए कर लिया, कुछ भी करने के लिए कर सकता हूं, ठीक है, ये फंक्शन मैंने बना दिया। तो अब ये फंक्शन जब मैंने बना दिया कुछ भी अचीव करने के लिए, तो ये कुछ टारगेट अचीव करेगा, कुछ भी काम आपने इसको दे रखा है तो वो ही अचीव करेगा साइमल्टेनियसली, ठीक है। साइमल्टेनियसली ऐसा नहीं है कि जब चाहे आपका जो भी चीज चल रही है उसके साथ चलने लग गया, नहीं, ये कब करेगा वो टास्क अचीव, जब आप चाहोगे, जब आप बस चाहोगे कि यार ये चीज चल जाओ और ये मुझे लाके दे दो, तो ये लाके दे देगा आपको, ठीक है। सो ये लाइन समझ में आई, नेक्स्ट चलते हैं। वंस डिफाइंड अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड रेपिटेटिवली, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द प्रोग्राम विदाउट राइटिंग ऑल द कोड्स ऑफ दैट फंक्शन एवरी टाइम। सो आपको हर बार कोड करने की जरूरत नहीं है कि यार हर बार आप एक ही चीज को बार बार कोड कर रहे हो, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू कोड अ पर्टिकुलर थिंग एवरी टाइम। व्हाट यू कैन डू इज आप इसको रेपिटेटिवली कॉल कर सकते हो एक पर्टिकुलर फंक्शन को, ठीक है, एक पर्टिकुलर फंक्शन को आप बार बार कॉल कर सकते हो, ठीक है, जब भी आप चाहो, जहां पर भी आप चाहो, ठीक है। और इट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम इनसाइड अनदर फंक्शन, और हम इसको अलग अलग एक दूसरे के अंदर भी कॉल कर सकते हैं, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता हूं, फिर उसके अंदर किसी और फंक्शन को कॉल कर सकता हूं, जो चाहे वो कर सकता हूं, ठीक है, बाय सिंपली राइटिंग द नेम ऑफ द फंक्शन एंड पासिंग द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स इफ एनी। तो सिर्फ आपको करना है क्या है, फंक्शन का नाम लिखना होगा, सारा कोड नहीं लिखना होगा, सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना होगा और पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे अगर कुछ एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर कोई पैरामीटर एग्जिस्ट करता है तो वो आपको पास करना पड़ेगा इफ देयर आर एनी, ठीक है। तो नाम लिखना है, पैरामीटर्स पास करने, दैट्स ऑल, यू आर डन, ओके। चलो, अच्छा, कुछ लिमिटेशन है क्या कि कितने प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, कितने फंक्शंस लिख सकते हैं, नहीं। The programmer can define as many functions as desired while writing the code. तो जितने चाहे functions हम define कर सकते हैं, यूजर define कर सकता है, जितने भी उसको बनाने, जितने चाहे वो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर हम समराइज करें functions को, तो कुछ नहीं है यार, एक पर्टिकुलर टास्क अचीव करना है, उसके लिए आपने कुछ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख रखा है, उसको एक नाम दे रखा है। अब आपको ये बार बार यूज करना है, कैसे, एक ही प्रोग्राम के अंदर हो सकता है आपको बार बार एक चीज करनी हो, ठीक है, एक ही प्रोग्राम के अंदर एक ही चीज बार बार करनी हो, सपोज आपको, क्या करोगे आप, ये फंक्शन बना लोगे, ठीक है, क्या करोगे, ये फंक्शन बना लोगे। अब एक बार आपने कोड कर दिया, दोबारा कोड करने की जरूरत नहीं, दोबारा यूज करना है तो क्या करने की जरूरत है, इसको कॉल करने की जरूरत है, सिर्फ नाम डालो इसका, वो फंक्शन आ जाएगा, यूज इट, दैट्स ऑल। समझ में आया, बस यही काम है फंक्शन का। तो एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो यार एडवांटेजेस की लिस्ट तो बहुत बड़ी, ठीक है, पर कुछ मैंने यहां लिस्ट कर रखा है एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन, ठीक है। सो एडवांटेजेस तो क्या है भाई, द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंक्शंस इन अ प्रोग्राम आर, ये है कुछ फंक्शंस के एडवांटेजेस, देखो क्या। सो इंक्रीजेस रीडेबिलिटी, ठीक है, ये क्या करता है, ये रीडेबिलिटी इंक्रीज कर देता है। एक एक पॉइंट को समझते चलना यार, क्या मतलब है उसका, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये रीडेबिलिटी इंक्रीज कर देता है। मतलब खुद सोचो, अगर आपने लाइन, मतलब सीक्वेंशियली कोड लिखा हुआ है, लाइन से हर काम कर दिया आपने, ऐड कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, सब कुछ एक लाइन से कर दिया, जैसे हमने करा भी था 10th वाले एग्जांपल में, जैसे हमने किया भी था। अगर हमने ऐसा लाइन से सब चीजें कर दी, तो कभी एक पर्टिकुलर चीज ढूंढनी है, जैसे हमें फंसा भी था एक चीज ढूंढनी, राइट, एक वो कॉलम फंसा था ढूंढना, कितना मुश्किल हो जाता है ढूंढना, राइट। ऑल द मैं तो चलो यार कमेंट आउट, मतलब कमेंट्स भी डाल रखे थे कि एक पर्टिकुलर पार्ट जो है क्या कर रहा है, वो नहीं डालो तो सोचो कितना दिक्कत हो जाएगा काम, राइट। तो उन सिचुएशंस में अगर आप फंक्शंस यूज करते हो तो रीडेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। साथ में पर्टिकुलरली फॉर अ लॉन्गर कोड एज बाय यूजिंग फंक्शंस, अच्छा ये पर्टिकुलरली किस लिए कह रहे हैं, इंक्रीजेस रीडेबिलिटी पर्टिकुलरली फॉर लॉन्गर कोड्स, मतलब जो बहुत बड़े बड़े कोड होते हैं ना, जैसे अब सपोज हमने तो फिर भी बहुत छोटा बनाया था, है ना, शायद 60-70 लाइंस का बनाया था कोड, दैट वाज वेरी स्मॉल। सपोज आप 1000 लाइंस का कोड बना रहे हो, अब 1000 लाइंस में से ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट, बहुत मुश्किल हो जाता है चीजें ढूंढना, बेटर है फंक्शन बनाओ, ठीक है। एज बाय यूजिंग द फंक्शन द प्रोग्राम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी टू अंडरस्टैंड। मतलब सिंपल से अगर मैं इसको समराइज करूं तो ये क्या है, ये ऑर्गेनाइज करने का काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है, आपका चीजों को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। खुद सोचो यार, चीजें आपके इधर उधर फैली हुई हैं, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दे भी रखा है, राइट, कि सपोज एक लाइब्रेरी है जिसमें सारी बुक्स लाइन से लगा दी, एक लाइब्रेरी है जिसमें सारी बुक्स लाइन से लगा दी, उसमें से एक पर्टिकुलर बुक को ढूंढना कितना मुश्किल है, खुद ही पता है आप लोग को, राइट, है ना, कभी अगर आपने एक्सपीरियंस किया तो आपको पता होगा, ठीक है। बट व्हाट हैपेंस कि अगर मैंने सब्जेक्ट वाइज
टॉपिक वाइज, फील्ड वाइज मैंने अलग अलग सेपरेट कर रखी है बुक्स, ठीक है, टाइप वाइज अलग सेपरेट कर रखी है, पब्लिशर वाइज अलग सेपरेट कर रखी है, ग्रुपिंग कर रखी है। कितना आसान हो जाता है, राइट? यस और नो? खुद सोचो, सपोज आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग तो करते होगे ना, अमेजॉन फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग तो करते होगे। अब पर्टिकुलर एक चीज चाहिए आपको, ठीक है, आपने पूरा वो खोल लिया, उसने पूरी लिस्ट दिखा दी, उसमें से चीजें ढूंढना कितना मुश्किल है। क्यों? आप फिल्टर्स का यूज करते हो, क्यों आप ग्रुपिंग का यूज करते हो, फिल्टर लगाते हो, प्राइस वाइज फिल्टर लगाते हो, अवेलेबिलिटी वाइज फिल्टर लगाते हो, ठीक है, स्टॉक वाइज फिल्टर लगाते हो, फिर कलर वाइज फिल्टर लगाते हो, क्वालिटी वाइज, ब्रांड वाइज, सब वाइज आप फिल्टर लगाते हो। रीजन क्या, क्यों लगाते हो फिल्टर? ग्रुपिंग कर रहे होते हो ना यार। तो बस वही ग्रुपिंग हम यहां कह रहे हैं, ठीक है, वही ग्रुपिंग हम यहां कह रहे हैं कि यहां चीजें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी अगर आप फंक्शंस का यूज करोगे, ठीक है। चलो, सो ये हो गया एक पॉइंट, एक एडवांटेज। नेक्स्ट एडवांटेज भी बढ़ते हैं। रिड्यूसेस कोड लेंथ एज सम कोड इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिटन एट मल्टीपल प्लेसेस इन अ प्रोग्राम। अब सपोज एक ही चीज को आपको दो नंबर को ऐड करना है, अब बार बार ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी लिख रहे हो, या ठीक है, या फिर सपोज आपको एक बहुत लंबा चौड़ा सा काम करना है, ठीक है, बार बार करना है, अलग अलग सेगमेंट में करना है। क्या बार बार कोड लिखोगे उतना लंबा चौड़ा? नहीं ना, कितने लेंथ बढ़ जाएगी कोड की। बेटर क्या है, आप एक फंक्शन लिख दो, उस फंक्शन को बार बार कॉल करते रहो, उससे आपकी चीजें आती रहेंगी, राइट? चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। समझ में आया? बस यही है। तो लेंथ डिक्रीज करने का काम करता है जब आप एक ही कोड को, एक ही पार्ट को बार बार लिख रहे हो। तो बार बार लिखने से बचने के लिए क्या करो, फंक्शन डिफाइन कर दो, और जहां पर भी बार बार लिख रहा है वहां उसको कॉल कर लो, दैट्स ऑल, यू आर डन। समझ में आया? चलो, so reduces code length as some code is not required to be written at multiple places in a program. This also makes debugging easier. अब क्योंकि जब आप बार बार नहीं लिख रहे हो तो debugging बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। एक ही चीज को बार बार नहीं लिख रहे हो आप, जब भी एक फंक्शन को कॉल करते हो, जब भी एक फंक्शन को कॉल करते हो तो अब वो फंक्शन चल रहा है, वो फंक्शन सेम है, ठीक है। सपोज आपको ऐड करना है, एग्जाम्पल देता हूं एक, ठीक है, सपोज एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। क्या, सपोज यहां मैंने क्या किया, यहां मैंने एक ऐड का प्रोग्राम लिख दिया सपोज, ठीक है, ऐड 2 नंबर। सपोज मैंने यहां लिख दिया कि 2 नंबर को ऐड कर दो। अब यही प्रोग्राम को मैंने यहां पे कॉल किया, यहां पे कॉल किया, यहां पे कॉल किया, यहां पे कॉल किया, राइट? 3-4 जगह कॉल किया। अब अगर वुल्वरीन बन गया मैं ठीक है, 4 जगह कॉल किया, बट जस्ट अंडरस्टैंड कि अगर मैंने फंक्शन यूज नहीं किया होता, 4 अलग अलग बार डिफाइन किया होता अगर प्रोग्राम को, तो मुझे चारों बार इसको डिबग करना पड़ता, ठीक है। यहां देखना होता कुछ एरर है कि नहीं, यहां देखना होता कुछ एरर है कि नहीं, यहां देखना होता एरर है कि नहीं, यहां देखना होता एरर है कि नहीं, चारों बार इसको डिबग करना पड़ता, चारों बार एरर ढूंढना पड़ता, राइट। बट अगर हम ये करें कि हम एक फंक्शन बना दे और इस फंक्शन को मैं बार बार कॉल कर रहा हूं, मतलब अगर किसी भी सेगमेंट में एरर आएगी, चारों में से किसी भी सेगमेंट में एरर आएगी, तो वो एरर इसी की वजह से आ रही होगी ना, क्योंकि एक कोड तो एक ही लिखा हुआ है, बार बार आप इसी को कॉल कर रहे हो। या तो इनमें कॉलिंग में दिक्कत होगी, तो कॉलिंग तो बहुत आसानी से फिगर आउट कर सकते हो आप, पर अगर कॉलिंग में दिक्कत नहीं, प्रोग्राम के अंदर दिक्कत है, तो सिर्फ यहीं पर होगी ना। तो डिबगिंग आपको सिर्फ एक बार करना पड़ा, 4 बार नहीं करना पड़ा, एक बार डिबग करना पड़ा सिर्फ इस कोड को। समझ में आया? तो इसी वजह से जो डिबगिंग है, जो एरर फाइंड करना है, वो बहुत आसान हो जाता है। ऑल्दो जब सेशन फिनिश होगा मैं आपको इस पे डिबग करके भी दिखाऊंगा एक चीज, ठीक है, मतलब डिबगर कैसे यूज करते हैं फंक्शंस के साथ, वो दिखाऊंगा, बिकॉज थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे हमारे करिकुलम में अभी इसी में ही फ्लो भी है कि फंक्शंस का फ्लो क्या है, ठीक है। तो वो फ्लो भी जब हम देखेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा वो चीज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। इंक्रीजेस रीयूजेबिलिटी एज फंक्शंस कैन बी कॉल्ड फ्रॉम अनदर फंक्शन और अनदर फंक्शन, ठीक है। तो ये रीयूजेबिलिटी बढ़ाता है, जैसे हम ये बार बार कह रहे हैं, ठीक है, एक ही कोड को मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक ही कोड को सपोज मुझे ऐड करना है, तो मुझे अगर सपोज 56 जगह ऐड करना है, तो वो 56 बार कोड करने की जरूरत नहीं है, राइट। क्या करने की जरूरत है, एक बार बना दो कोड, है ना, और उसी कोड को बार बार कॉल करते रहो, जितनी बार भी आपको करना है। तो रीयूजेबिलिटी बढ़ाता है आपकी, ठीक है, रीयूजेबिलिटी बढ़ाता है। और सिर्फ एक ही फाइल के अंदर नहीं, सपोज मैंने एक मॉड्यूल बना दिया, उसी मॉड्यूल के अंदर मैं कॉल कर सकता हूं, ऐसा नहीं है। आपको कोई और मॉड्यूल, आपने कोई और स्क्रिप्ट बना रखी है, वहां से भी आप कॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो वो सिखाऊंगा, वो अभी इसमें हमें यही चीज सीखनी है आगे, ठीक है। So increases reusability as function can be called from another function or another program, क्योंकि हम फंक्शन को दूसरे फंक्शन से कॉल कर सकते हैं और प्रोग्राम से भी, ठीक है।
Thus, we can reuse or build upon already defined functions and avoid repetition of writing the same piece of code. तो हम क्या कर सकते हैं, हम अवॉइड कर सकते हैं यार रेपिटेशन को, ठीक है। सपोज आपको एक काम बार बार करने की जरूरत पड़ती है हर प्रोग्राम में, एक पर्टिकुलर काम आपको हर प्रोग्राम में करने की जरूरत पड़ती है, तो आप ये मत करो इसको हर बार आप टाइप करो, नहीं, हर बार बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार बना के रख लिया, उसको कॉल कर लिया, हो गया आपका काम, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज ये समझ में आया कि रीयूजेबिलिटी के लिए बहुत सही है। नेक्स्ट, वर्क कैन बी इजीली डिवाइडेड अमंग टीम मेंबर्स एंड कंप्लीटेड इन पैरेलल, ठीक है। तो इसमें आपका काम भी डिवाइड करना बहुत आसान हो जाता है। क्यों? सपोज मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, ठीक है, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, गेम बना रहा हूं, ठीक है। अब हाइपोथेटिकल गेम बनाने के लिए मुझे सपोज बहुत सारे नॉन प्लेइंग कैरेक्टर्स चाहिए, है ना, शायद इनको एनपीसी बोलते हैं, राइट, नॉन प्लेइंग कैरेक्टर्स, एनपीसी चाहिए अलग अलग टाइप के। अब मैं ही अकेला हर एनपीसी को बना रहा हूं, कितना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ऑल्दो वो आप क्लासेस की मदद से अचीव करते हो, वो एक डिफरेंट चीज है, बट जो मैं नोशन कहना चाह रहा हूं वो अचीव करना है ना, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझने की कोशिश करना। सपोज मैं ट्री बना रहा हूं, ठीक है, अब मैं ट्री बना रहा हूं, मुझे प्लेयर भी बनाना है, मुझे भी नदी भी बनानी है, मुझे रोड भी मुझे ही बनानी है, सब कुछ मुझे कोड करना है, कितना मुश्किल। बेटर है मैं क्या कर सकता हूं, मैं अलग अलग बंदे को अलग अलग काम पकड़ा सकता हूं, ठीक है। या फिर चलो एक चीज समझो, हम एक कैलकुलेटर बना रहे हैं, ठीक है, हम एक कैलकुलेटर बना रहे हैं जिसमें अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करने। अब मैं ही ऐड का ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहा हूं, मैं ही सबट्रैक्ट का भी कर रहा हूं, मैं ही मल्टीप्लिकेशन भी कर रहा हूं, मैं ही डिवीजन भी कर रहा हूं, कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। बेटर है मैं क्या करूंगा, सपोज मैं एक टीम में काम कर रहा हूं, मैंने कहा तुम ऐड का काम करो, तुम सबट्रैक्ट का काम करो, तुम डिवाइड करो, तुम मल्टीप्लाई करो, तुम लॉग निकालो, तुम एक्सपोनेंट निकालो, ये सब दे दिया, प्रोवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। वो ये सब काम कर रहे हैं, मैं उसका पूरा इंटरफेस बना रहा हूं। जब इनके फंक्शंस बन जाएंगे मैं इनको कहूंगा लाओ मुझे दे दो अपने फंक्शंस, तो मैंने वो लिया है अपने कोड में, या फिर इन्होंने अलग अलग स्क्रिप्ट्स बना रखे, मॉड्यूल्स बना रखे, उससे इंपोर्ट कर लिया और फिर यूज कर लिया। तो ये सब चीजें भी बहुत आसान हो जाती है, ठीक है, फंक्शंस की मदद से। तो ये सब यार बहुत सारे एडवांटेजेस है फंक्शन के, एक्चुअली अभी बहुत है और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बट फिलहाल अभी हम इन्हीं को देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम बहुत सारे एडवांटेजेस लिखने के चलेंगे तो चीजें कम पड़ जाएंगी हमारे पास, ठीक है। तो ये सब एडवांटेजेस याद रखो, रीडेबिलिटी बढ़ा देता है, ऑर्गेनाइज कर देता है कोड को, लेंथ रिड्यूस कर देता है कोड की, रीयूजेबिलिटी बढ़ा देता है, वर्क डिवीजन बहुत आसान कर देता है। तो ये सब आपके कुछ यूजेस है, एडवांटेजेस हैं फंक्शंस की, समझ में आया। तो ये हो गए यार आपके एडवांटेजेस। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे टाइप्स कि फंक्शंस के टाइप्स क्या क्या है, ठीक है। तो बेसिकली मैं फंक्शन के टाइप्स किसी बेसिस पर नहीं, कंबाइंड बेसिस पे बता रहे हैं अपन, ठीक है। तो फंक्शंस अगर मैं कहूं तो फंक्शंस बेसिकली तीन तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। या तो यूजर डिफाइंड हो, मतलब आप ही उसको डिफाइन कर रहा हो, यूजर डिफाइन कर रहा हो, यूजर डिफाइंड कोड मतलब फंक्शंस, मतलब कि यूजर ही फंक्शंस को डिफाइन कर रहा है, मैं यूजर हूं, मैं ही उन फंक्शंस को डिफाइन कर रहा हूं। सबसे पहले होगा यूजर डिफाइंड फंक्शन। फिर मैं फंक्शंस को स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से भी कॉल कर सकता हूं, जैसे आप लोगों को पता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है पाइथन के पास, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी है पाइथन के पास जो चीजों को बहुत आसान कर देती है। उनके अंदर लिखा क्या है, फंक्शंस ही तो लिखे हो यार, हर चीज आपको कोड करने की जरूरत नहीं है स्क्रैच से, ठीक है, हर चीज को आपको स्क्रैच से कोड करने की जरूरत नहीं है। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालिए सपोज 2 नंबर की, आपको उसको स्क्रैच करने की जरूरत नहीं है, समझ में आया। तो आप क्या करो, आप बेटर है आप कॉल करो फंक्शन को, क्या करो, कॉल करो फंक्शन को। जब फंक्शन को कॉल करोगे तो आप क्या कर सकते हो, आप रीयूज कर सकते हो चीजों को, ठीक है, अपनी लेंथ को डिक्रीज कर सकते हो, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आप लोग के लिए। तो बहुत बड़ी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो है उस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो, ठीक है, खुद बनाने के बजाय आप कॉल भी कर सकते हो। तीसरा, आप एक्सटर्नल मॉड्यूल, पैकेज, लाइब्रेरी, इनमें से भी फंक्शंस को कॉल कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो यार सबके लिए अवेलेबल है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ये आपके जब आप इंस्टॉल करते हो उसी के साथ आता है, मतलब जब आप सॉफ्टवेयर पैकेज जो पाइथन का है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो ऑफिशियल वेबसाइट से, तो वहां पे सब चीजें आती हैं, है ना। तो ये तो वो हो गया, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही ये चीज है ना, लोग भी, बहुत सारी पूरी कम्युनिटी है पाइथन की जो काम कर रहे हैं अलग अलग चीजों में, ठीक है, बहुत सारे मॉड्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे पैकेजेस एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स एग्जिस्ट करते हैं, वहां से आप चीजों को कॉल कर सकते हो, अलग अलग चीजों को, जिनमें से एक फंक्शन भी है, आप फंक्शंस को भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। सो एक्सटर्नल मॉड्यूल, पैकेज, लाइब्रेरी से भी फंक्शंस को आप कॉल कर सकते हो, समझ में आया। तो ये आपके 3 सोर्सेज हैं जहां से आप फंक्शंस को गेट कर सकते हो, या तो खुद बनाओ, यूजर डिफाइन खुद बनाओ, या फिर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से कॉल करो, या फिर एक्सटर्नल मॉड्यूल, पैकेज, लाइब्रेरी से कॉल करो। इन दोनों के बारे में हम अभी सीखेंगे,
ठीक है, अब मुझे पता है कि इनके बारे में आपको समझ में नहीं आएगा कि सर क्या है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, चिंता मत करो, सब सीखेंगे। ठीक है, चिंता नहीं करनी। ठीक है, अभी फिलहाल जो हम स्टार्ट करेंगे, हम इसी सीक्वेंस में स्टार्ट करेंगे, यूजर डिफाइंड, फिर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, फिर एक्सटर्नल वाले। ठीक है, तो अगर मैं यूजर डिफाइंड की बात करूं तो यूजर डिफाइंड भी दो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। एक लैम्बडा फंक्शन हो सकता है, एक जनरल फंक्शन हो सकता है। लैम्बडा फंक्शन को मैं एनोनिमस फंक्शन भी कहता हूं, मतलब नाम नहीं होता जिसका। ठीक है, तो वो जब हम सीखेंगे इसको तब बताऊंगा। सो लैम्बडा फंक्शन या फिर जनरल नॉर्मली जो फंक्शंस बनाते हैं वैसा फंक्शन। तो ये दोनों फंक्शंस आप यूजर डिफाइंड है, बना सकते हो, कैसे बनाते सिखाऊंगा। इसके बाद अगर मैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में आ जाऊं तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में भी दो है, एक बिल्ट इन फंक्शन है, एक मॉड्यूल है। बिल्ट इन मॉड्यूल कहते हैं इसको, पर मॉड्यूल के अंदर फंक्शन है और एक फंक्शन है, मतलब कि आप खाली फंक्शन को कॉल कर सकते हो या कुछ मॉड्यूल्स मतलब फोल्डर्स बने हुए हैं, उस फोल्डर के अंदर जाके जो भी उसके अंदर फंक्शन है उसको कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन है आपके पास फंक्शन कॉल करने के लिए, बिल्ट इन भी और मॉड्यूल से भी, ये भी सीखेंगे। बाकी एक्सटर्नल लाइब्रेरी तो बहुत ही बड़ी है, वो हम देखेंगे, लाइब्रेरी मॉड्यूल पैकेज कैसे करता है वो सब देखेंगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन सीक्वेंशियल चलेगा, सबसे पहले हम ये उठाएंगे, फिर ये उठाएंगे, फिर वो उठाएंगे। ठीक है, और इनसे रिलेटेड सब चीजें, सारी नॉलेज आपको मैं दे दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम यूजर डिफाइंड फंक्शन से। इसकी थोड़ी सी झलक, एक्चुअली इन दोनों की झलक, ठीक है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की भी, यूजर डिफाइंड की भी, और एक्सटर्नल की अभी नहीं। ठीक है, एक्सटर्नल की भी नहीं, पर इन दोनों की थोड़ी सी झलक मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, हम अभी फिलहाल करने क्या वाले हैं, हम फिलहाल जो हमने इससे पहले वाले सेशन में एक वो किया था ना, कोड किया था, एक टेंट वाली की हेल्प करी थी, जैसे मैं बता रहा था। ठीक है, टेंट वाली की हेल्प करी थी चीजों को ऑटोमेट करने में। अब हम अपनी मदद करेंगे, कैसे, फंक्शंस की मदद से कोड करके। क्वेश्चन अभी ये नहीं करना है कि सर ये कैसे कर रहे हैं, बिकॉज उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, टाइम आएगा, चिंता नहीं करना है, उसका टाइम आएगा। ठीक है, करेक्ट टाइम पे मैं उस चीज को समझाऊंगा आपको। अभी फिलहाल फील लेना है कि यार फंक्शन से आप क्या चीज कर सकते हो, क्या अचीव कर सकते हो, और स्पेशल प्रॉपर्टी जाननी है वीएस कोड की, कि वीएस कोड की मदद से फंक्शंस को हैंडल करना और कितना आसान हो जाता है। ठीक है, तो वो सब अभी आपको फिलहाल यहां पे सीखना है। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं वही वाला एग्जांपल, सेम एग्जांपल पिक करके आपको कोड करके दिखाता हूं विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। ठीक है, चलिए आ जाइए। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, खासकर वीएस कोड में जब आप फंक्शंस का यूज करेंगे। तो पुराना वाला जो हमारा टेंट वाला क्वेश्चन था, तो जो यहाँ प्रॉब्लम वाले फोल्डर में सेव्ड है, ठीक है, टेंट वाला क्वेश्चन है, इसको ओपन करता हूँ वीएस कोड में। तो ये जो टेंट वाला क्वेश्चन है जो था, एक्चुअली हमने उस शॉपकीपर की हेल्प करी थी चीज़ों को ऑटोमेट करने में, तो ये हमने कोड किया था, बट ये लाइन बाय लाइन हमने कोड किया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी को कोड करेंगे बट विद समथिंग डिफरेंट, मतलब अब हम फंक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो एक काम करता हूं, एक नया फोल्डर बनाता हूं, सॉरी नई फाइल बनाता हूं, जिसको मैं नाम देता हूं टेंट। ठीक है, बट फंक्शंस के साथ। ठीक है, सो टेंट फंक्शंस डॉट पी वाई, ये हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको कर देता हूं बंद, और हमारे पास दोनों फाइल रहेगी और दोनों को हम यूज करेंगे। अब देखो एक और आपको खासियत दिखाता हूं। ठीक है, वीएस कोड की खासियत है ये। मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी एक पे क्लिक करके, देखो यहाँ पे ये प्ले बटन है, ये है। अब देखो ये जो बगल वाला बीच वाला जो है, ठीक है, ये क्या करता है, आपके एडिटर को स्प्लिट कर देता है। सपोज आपको दो चीजों को एक साथ चलाना है तो आप इस पे क्लिक करके दो अलग अलग फाइल चला सकते हो। तो अब मैं यहाँ खोल लेता हूँ टेंट वाला। ठीक है, तो ये हमारा टेंट वाला हो गया, जिसको जब मैं चाहूँ तब जूम कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा टेंट वाला हो गया, और यहाँ मैं अपना जो कोड है वो टाइप कर सकता हूँ। तो ये काम मैं कर सकता हूँ, समझ में आया। ऑल आपको थोड़ी विजिबिलिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये काम मैं भी नहीं करूंगा, बट आप ऐसा कर सकता हूँ। मैं सपोज कुछ भी यहाँ पे चाहूँ तो मैं रन कर सकता हूँ। सपोज मैंने प्रिंट ऐसे एग्जीक्यूट कर लिया, बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल ऐसा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज प्रॉब्लम आ जाएगी बहुत। तो अभी मैं फिलहाल इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और प्रोसीड करते हैं। तो अब हम करने क्या वाले हैं यार, हम ये करने वाले हैं कि ये जो सपोज आपका एरिया निकालने का, कौन का एरिया निकालने का है, जो आपने यहाँ लिखा है, ये जो ऐसे ही लिख दिया आपने, हम इसको फंक्शन में डालेंगे। इस सिलेंडर वाले का जो CS हमने निकाला है, इसको हम क्या डालेंगे, इसको हम फंक्शन में डालेंगे। टोटल एरिया तो बाहर ही कैलकुलेट कर लेंगे, पर जैसे ये विड्थ है ना, मतलब ये जो लेंथ कैलकुलेट करनी है, लेंथ क्या करेंगे हम लेंथ को भी क्या करेंगे, लेंथ को भी हम फंक्शन में डालेंगे। ठीक है, इस तरीके से कॉस्ट वगैरह को फंक्शन में डालेंगे। तो फटाफट चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं यार फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर लूंगा, सबसे पहले मैं फंक्शन बना दूंगा फॉर सिलेंडर। ठीक है, अच्छा पहले तो हम लिख देते हैं कर क्या रहे हैं। तो एक काम करता हूँ, इसी वाले को कॉपी करता हूँ, तो लंबा चौड़ा क्या लिखेंगे अपन, है ना, यही कॉपी पेस्ट मारता हूँ इसको। ठीक है, और ये ढंग से नहीं गया, आई थिंक सो, अब चला जाना चाहिए। यस, सो वी नीड टू प्रिपेयर अ प्रोग्राम टू टेक डायमेंशंस एज इनपुट फ्रॉम अ यूजर एंड आउटपुट द लेंथ ऑफ द फैब्रिक एंड द नेट पेबल अमाउंट यूजिंग
फंक्शंस, तो फंक्शंस की मदद से, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले यार फंक्शन बनाने से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फंक्शन बनाएंगे क्या, सबसे पहले हम फंक्शन बनाएंगे ऑफ योर व्हाट, सबसे पहले हम फंक्शन बनाएंगे ऑफ योर एरिया, एक्चुअली कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। ये इंडेंटेड क्यों है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर का हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लें। तो अभी फिलहाल चिंता मत करिए कैसे क्या हो रहा है, क्या लिख दिया सर आपने डेफ, है ना, तो इसकी चिंता मत करिए। अभी बस जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो देखते चलिए, ठीक है। एंजॉय करिए अभी सेशन को, ठीक है। ये भी आपको चिंता करने की कहाँ से आया, ये हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। अभी आप चिंता मत करो, अभी जो मैं कर रहा हूँ बस वो देखते चलो। तो मैंने डेफ एक फंक्शन बनाया और यहाँ पे नाम दे दिया सिलेंडर, ठीक है, और पूरा ही नाम देता हूँ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर नाम दे दिया। और इसमें मैं पास कर दूंगा दो पैरामीटर्स लिख दूंगा, एक लिख दूंगा h और एक लिख दूंगा r, ठीक है। एक हाइट है और एक रेडियस है, ठीक है। और फिर मैं इसका निकाल लूंगा एरिया, ठीक है। सो एरिया ऑफ एक्चुअली सिलेंडर हो जाएगा CYL सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2 इंटू, अच्छा पाई भी बना लेते हैं, ठीक है। तो पाई ऊपर बना लेता हूँ, जितने भी कॉन्स्टेंट है अभी फिलहाल यहाँ बना लेता हूँ। पाई इज इक्वल्स टू 3.14, तो मैंने यहाँ डाल दिया पाई 2 इंटू पाई इंटू, ठीक है, 2 पाई आर, आर जो ऊपर से मिला हुआ है, इंटू एच जो ऊपर से मिला हुआ है, ठीक है। ये हमने एक सिलेंडर ये फंक्शन बना लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बनाएंगे, नेक्स्ट हम फंक्शन बनाएंगे क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया। अभी देखो, अभी चिंता नहीं करना कि सर आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ठीक है, चिंता नहीं करना, आपको अभी यूज देखना है कि क्या फायदा होने वाला है इससे में, ठीक है, दैट्स ऑल। सो कौन बना लेते हैं इसको हम, क्या इसको एक्चुअली एल और आर की जरूरत पड़ती है, राइट। सो एल और आर पास कर देंगे और हम बनाएंगे एरिया। अच्छा यार इसको एक सेकेंड, इसको पहले रिटर्न तो करा दो यार, रिटर्न तो कराया नहीं हमने, निकाल तो दे, रिटर्न कराया नहीं, तो रिटर्न करा दो यार एरिया ऑफ सिलेंडर, इसीलिए वो पता है वो डल हो गया था। सो एरिया ऑफ हम कौन करने वाले हैं, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई आर एल। सो पाई तो हमारे पास बना हुआ है, पाई, ठीक है, पाई और आर, ठीक है, और एल, ठीक है। तो इस तरीके से हम करने वाले हैं। अच्छा एक चीज़ और दिखाता हूँ, ठीक है, एक चीज़ और दिखाता हूँ कि पाई को हमें पता है ऐसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं यहाँ पे मैथ से, ठीक है, इंपोर्ट मैथ, ठीक है, और मैं प्रिंट कर सकता हूँ, देखो मैथ डॉट पाई, ठीक है, मैथ डॉट पाई। देन इसको प्रिंट करूँगा, देखो क्या हुआ, लेट इट रन, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, देखो आ गया 3.14 पाई की वैल्यू। तो ये जादू है, जादू। और इसको ऐसे यूज़ करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हो, फ्रॉम मैथ। अब ये मत सोचना सर अभी कैसे हो रहा है, अभी मैं सिर्फ खासियत दिखा रहा हूँ फंक्शन की, है ना, सिर्फ खासियत, अभी मैं सिखा ही नहीं रहा हूँ फंक्शन कैसे बनाना है, क्या यूज़ करना है, नहीं, खासियत दिखा रहा हूँ अभी बस। तो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई, ठीक है, प्रिंट कर दो यार पाई की वैल्यू, ठीक है। अब देखो, देखा 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 देखा, देखा। अब हम यही करने वाले हैं, देखो। तो क्या करूँगा मैं, इसी स्टेटमेंट को यहाँ पे कट मारूंगा और यहाँ पे पेस्ट मार दूंगा, ठीक है। और मुझे एक्चुअली में अब इस वाले पाई की ज़रूरत ही नहीं है, इस पाई की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं एक्चुअली में क्या करूँगा, ये वाला पाई नहीं यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा ये वाला पाई, ठीक है, जो मेरे पास रेडीमेड बना हुआ है, मतलब बिल्ट इन मॉड्यूल है एक, ठीक है, मैं ये यूज़ करने वाला हूँ। तो ये बना दिया और अब क्या करेंगे, इसको रिटर्न करा देंगे। तो रिटर्न कर लो क्या भाई, एरिया ऑफ कौन को रिटर्न कर दो, ठीक है। तो अभी तक हम 2 फंक्शन बना चुके हैं, लेंदी हो चुका है कोड इतने में ही। क्या करो, देखो अब खासियत, यहाँ पे आओ, देखो लेफ्ट में दिख रहा है, लेफ्ट में दिख रहा है, इसको हाइड कर दो, है ना, जो आपने कमेंट लिखा हुआ है प्रोग्राम के बारे में, इसको हाइड कर दो, इसको हाइड कर दो। ये आपने क्या किया, आपने जो भी फंक्शन बनाया ना एरिया निकालने के लिए कोन और सिलेंडर का, उसको हाइड कर दिया, ठीक है, कर दिया, बढ़िया। अब आगे बढ़ो। तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है पहले ये बताओ। सो नेक्स्ट अब हमें करना है, हमें लेंथ ऑफ फैब्रिक निकालनी है, लेंथ ऑफ फैब्रिक, ठीक है। सो हम फैब्रिक की लेंथ निकालना चाह रहे हैं और डेफ बनाऊंगा मैं
ठीक है, और डालूंगा फैब्रिक की लेंथ, ठीक है। और ये क्या लेने वाला है भाई, ये लेने वाला है टी एरिया, ठीक है, टी मतलब टोटल एरिया, टी एरिया ये लेने वाला है। और क्या लेने वाला है, ये विड्थ लेने वाला है, विड्थ ऑफ व्हाट, विड्थ ऑफ फैब्रिक, ठीक है, विड्थ लेने वाला है, ठीक है। और हम फिर इसके बाद निकालेंगे इसकी लेंथ, LENGTH इज इक्वल्स टू टी एरिया डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ फैब्रिक। और फिर क्या करा देंगे हम, रिटर्न करा देंगे यार। रिटर्न कैसे करा देंगे, लेंथ को रिटर्न करा देंगे, ठीक है। बढ़िया, हो गया आपका, ये भी हो गया काम, ठीक है। लेंथ भी निकल गया, इसको भी बंद कर दो यार, नेक्स्ट आगे बढ़ो। फिर हम निकालने वाले कॉस्ट भाई। सो डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब कॉस्ट में हम क्या लेने वाले हैं, इसमें लेने वाले हम लेंथ, ठीक है। तो लेंथ ऑफ फैब्रिक लिख देता हूँ, ठीक है, लेंथ ऑफ फैब्रिक लिखने वाले हैं अपन, ठीक है। लेंथ ऑफ फैब्रिक लेने वाले हम इसमें, और हम रेट लेने वाले हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ फैब्रिक और हमने रेट ले लिया, और इसको क्या किया, फिर कॉस्ट निकाला, कॉस्ट कैलकुलेट किया, कॉस्ट एक्चुअली टी कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट एक्चुअली टी कॉस्ट क्या हो गया आपका, फिर ये हो गया लेंथ ऑफ फैब्रिक इनटू रेट, ठीक है। और हम इसको क्या कर देंगे, रिटर्न करा देंगे यार, रिटर्न करा दो टी कॉस्ट को, ठीक है। और ये क्या है एक्चुअली में आपका, ये कॉस्ट है विदाउट एक्चुअली एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स ना, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स ये आपका कॉस्ट है, इसको बंद कर दो। नेक्स्ट आगे बढ़ो। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, नेट अमाउंट दैट इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। सो डेफ लिखूंगा, डेफ और नेट पे लिखूंगा, ठीक है। नेट पेबल अमाउंट हम निकाल रहे हैं, और इसको चाहिए क्या एक्चुअली को, इसमें सिर्फ इसको सिर्फ कॉस्ट चाहिए, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये आपका टैक्स कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। जो कैसे करेगा, ये 0.18 को मल्टीप्लाई करेगा किससे, आपका करेगा कॉस्ट से मल्टीप्लाई, और क्या होगा फिर आपका नेट प्राइस निकल जाएगा, नेट प्राइस निकल जाएगा, और इक्वल्स टू में ये क्या हुआ, ये कहीं से आया क्या, नेट प्राइस, अच्छा ये नेट प्राइस पता है पहले वाले प्रोग्राम से ले रहा है, नेट प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट, है ना, नेट प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस टैक्स, ठीक है, टैक्स, नेट प्राइस इज इक्वल्स टू, और रिटर्न कर देंगे अपन किसको, नेट प्राइस को, रिटर्न कर देंगे किसको, नेट प्राइस को, ठीक है। ये हमारा टोटल ऑलमोस्ट जो चीज़ें चाहिए थी वो मिल गई, ठीक है। तो सिलेंडर का एरिया, अब इसको स्पेस, ठीक है, इसको हाइड कर दो, हमें ये ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसको भी देखो, अब क्या हो गया आपका, सिलेंडर का CSA निकल गया, कोन का CSA निकल गया, लेंथ ऑफ फैब्रिक निकल गया, ठीक है, टैक्स एक्सक्लूड करके कॉस्ट निकल गया, नेट पेबल अमाउंट निकल गया। अब हमें चाहिए क्या, देखो अभी इस वाले कोड से देखना क्या क्या किया आपने। तो सबसे पहले हमने इनपुट लिया था, पाई डिफाइन किया था, जो जरूरत नहीं पड़ी हमें, एरिया निकाला, टोटल एरिया निकाला, ठीक है, विड्थ लिया, है ना, लेंथ लिया, अच्छा विड्थ में भी एक काम करूंगा मैं, विड्थ जो है बाय डिफॉल्ट पास कर दूंगा 20 मीटर फिलहाल, क्योंकि हम उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट मैंने इसको 20 पास कर दिया, नेक्स्ट हो गया सब, ठीक है। फिर अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, जरा आ जाओ, इसको इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ प्रिंट लिखूंगा, प्रिंट देखो नीचे लिख रहा हूँ मैं नीचे लिख रहा हूँ यूजुअल, मतलब देखिएगा। और क्या करूँगा मैं, यहाँ से कॉपी मारूंगा, कितना लंबा चौड़ा करूँगा यार, यहाँ से कॉपी मारेंगे सब चीज़ें को जो हमने किया था यहाँ पे पहले से, ठीक है। तो हमने ये एज इट इज़ मैंने कॉपी मारा, और यहाँ पे डाल दूंगा ना यार, राइट। सो प्लीज एंटर द डायमेंशंस ऑफ द टेंट, यस प्लीज कर दो यार एंटर, और इसको ऐसे कर देते हैं, सुंदर लगेगा, है ना, डायमेंशंस ऑफ द टेंट, ठीक है। तो डायमेंशंस एंटर कर दो यार टेंट की,
और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके बाद जैसे डायमेंशन सेंटर हो जाएंगी हम बैकस्लैश इन प्रिंट कर देंगे, राइट। हमारे पास डायमेंशंस आ गई। अब डायमेंशंस आते ही हमें करना क्या है भाई, डायमेंशंस आते ही हमें करना है कैलकुलेट आपका टोटल एरिया। बट टोटल एरिया कैलकुलेट करने से पहले हम सी ए से निकाल लेंगे। अब सी ए से हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं, तो सी ए से ऑफ कोन क्या हो जाएगा यार, आपको कुछ नहीं करना, आपको फंक्शन को कॉल करना है। किसको, तो कोन और सिलेंडर वाले फंक्शन को। तो मैं क्या करूंगा, कोन को कॉल करूंगा, ठीक है। कोन को कॉल किया मैंने और उसको पास कर दिया जो मुझे पास करना है, लेंथ करना और रेडियस करना है। देखो यहाँ पे वी एस कोड की ब्यूटी है, उसने दिखा दिया कि क्या क्या आपको पास करना है, एल और आर। तो एल क्या है आपका यार, स्लैंट हाइट है, ठीक है, और आर क्या है यार आपका, सो आर आपका रेडियस है, तो रेडियस पास कर दो, है ना। और ये आपका सी ए से कैलकुलेट हो गया। इसी तरीके से सी ए से ऑफ आपको कैलकुलेट करना है, एक्चुअली कोन नहीं, अच्छा एक ही लाइन थी ये, सॉरी। सी ए से ऑफ सिलेंडर आपको कैलकुलेट करना है। क्या करोगे भाई, लंबा चौड़ा काम नहीं करना है, सिंपल सिलेंडर लिखना है, फंक्शन आ जाएगा, है ना। इसमें पास कर देना है पहले हाइट, तो हाइट इज एच ई आई जी एच टी ई ओनली, है ना, एच ई आई जी एच टी ओनली। फिर क्या है, फिर नेक्स्ट है रेडियस पास करना, तो रेडियस पास कर दो, रेडियस ये आ गया। आपको कैलकुलेट करना है टोटल एरिया, सो टोटल एरिया कैलकुलेट कर लो, ठीक है। सो टोटल एरिया क्या हो जाएगा यार आपका, टोटल एरिया हो जाएगा सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर, राइट। सी एस ए ऑफ सिलेंडर और सी एस ए ऑफ कोन हो गया टोटल एरिया, ठीक है। अब देखो कोन एरिया निकालने के बाद क्या किया था हमने, देखो एंटर लिया था, मतलब वैल्यूज इनपुट कराई थी, फिर हमने कांस्टेंट निकाल था, एरिया निकाल लिया, टोटल एरिया निकाल लिया, है ना। टोटल एरिया प्रिंट कराया, तो टोटल एरिया प्रिंट भी करा देते हैं, प्रिंट कर दो यार, टोटल एरिया that is what, that is equals to total area। और इसमें काम पता है क्या करूँगा, देखो इसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ बना दूँगा, इसको पेस्ट करके बैकस्लैश एन कट करूँगा और ये कर दूँगा, देखो इट विल लुक गुड, ठीक है। चलो समझ में आया, तो एरिया निकल आया। अब एरिया निकलने के बाद क्या किया हमने, अब हमने क्या किया, लेंथ कैलकुलेट करी। तो लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, फंक्शन यूज करेंगे। देखो लेंथ वाला फंक्शन कहाँ है, देखो फैब्रिक की लेंथ है, ठीक है। तो विड्थ पास करनी है और टी एरिया पास करना है, तो जो हमने पास कर रखा है हम पास दोबारा से कर देंगे, नॉट अ मैटर, पर हमने कर रखा है वो चीज़, ठीक है। सो टोटल एरिया पास कर देंगे इसको। सो लेंथ ऑफ द fabric so what is that, length of the fabric क्या है भाई, so आपको यूज करना फंक्शन क्या, फैब्रिक लेंथ, और इसमें पास आपको क्या करना है, देखो टोटल एरिया सबसे पहले करना है। तो टोटल एरिया देखो कहाँ है, टी एरिया, देखो टोटल एरिया दिख रहा है, सो टोटल एरिया कमा, अब विड्थ पास करनी है तो 20 पास कर देंगे अपन, ठीक है। विड्थ या तो आप इनपुट करा सकते हो, यहाँ से इनपुट करा लो फिर पास कर दो, नहीं तो ऐसे ही पास कर दो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा। अब इसको प्रिंट भी कराना है क्या, हाँ चलो प्रिंट भी करा लेते हैं यार फैब्रिक को, तो इसको प्रिंट कराते हैं भाई। प्रिंट क्या कराएंगे, लेंथ ऑफ द फैब्रिक रिक्वायर्ड, ठीक है, इज डैश, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, लेंथ आ जाएगी, लेंथ ऑफ फैब्रिक, ठीक है। तो लेंथ ऑफ फैब्रिक आपने कैलकुलेट कर लिया। अब लेंथ ऑफ फैब्रिक कैलकुलेट करने के बाद आपने क्या किया था, देखो लेंथ ऑफ फैब्रिक कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपने करा था टोटल कॉस्ट कैलकुलेट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, ठीक है। सो कॉस्ट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, तो मतलब आपको टोटल कॉस्ट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स कैलकुलेट करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो टोटल कॉस्ट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स कहाँ है भाई, अच्छा इससे पहले पता है मैं इसके बाद ये भी प्रिंट कर दूंगा, मतलब ये मेरे पास अलग से दिखेगा, देखो, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा मुझे वो निकालना है ना टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट किससे निकलेगा भाई, कॉस्ट वाले फंक्शन से, है ना। तो यहाँ
मैं डाल दूंगा कॉस्ट फंक्शन और इसमें पास क्या करना है, लेंथ ऑफ द फैब्रिक। तो लेंथ ऑफ द फैब्रिक निकाल चुका हूँ मैं, लेंथ ऑफ द फैब्रिक आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्या पास करना है, रेट पास करना है। रेट मुझे इनपुट कराना पड़ेगा, तो पहले मैं रेट जरा इनपुट करा देता हूँ, ठीक है। तो वो चाहे तो पता मैं यहीं पर भी इनपुट करा सकता हूँ, बट मैं अलग से बना लेता हूँ, ठीक है। सो रेट इज इक्वल्स टू फ्लोट, और इसको इनपुट करा लेते हैं, इनपुट। सो प्लीज एंटर द रेट ऑफ द फैब्रिक, ठीक है। तो कर दो यार प्लीज एंटर रेट ऑफ द फैब्रिक रुपीज़ में, ठीक है। तो आप रुपीज़ में इसको एंटर कर दीजिएगा, ठीक है। या एक्चुअली मुझे एंट्री कराने तो आगे करा लेता हूँ यार, ठीक है। और यहाँ मैं इस रेट को पास कर दूंगा यार, तो रेट पास कर दिया मैंने, समझ में आया, रेट पास हो गया, रेट भी निकल गया, ठीक है। अब इसके बाद फिर से मैं चीज़ों क्या प्रिंट करने वाला हूँ यहाँ पे, ताकि कॉस्ट निकाल सकूँ, ठीक है। एक्चुअली मैं कॉस्ट निकाल चुका हूँ, मैं मुझे करना क्या है, कॉस्ट में निकाल चुका हूँ, मुझे इसके बाद इंक्लूसिव ऑफ टैक्स भी निकालना है, राइट। तो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स भी मैं निकाल लेता हूँ। टोटल कॉस्ट दैट इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू, देखो क्या करना है मुझे, नेक्स्ट पास करना है नेट अमाउंट, ठीक है, नेट प्राइस, सॉरी नेट प्राइस। और इसमें पास क्या करना है, नेट प्राइस ही है क्या नाम फंक्शन का, नेट पे है भाई, नेट पे, नेट पे, ठीक है। नेट पे भी नहीं चल, अच्छा हो गया, आ गया ना कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में, टोटल कॉस्ट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स चाहिए मुझे, ठीक है। टोटल कॉस्ट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स आ गया आपका। अब हम क्या करना चाह रहे हैं भाई, हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं क्या क्या, देखो। सो हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं, प्रिंट कर दो प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, ठीक है। प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स रुपीज़ में आ जाएगा। और क्या कराना है हमें यहाँ पे भाई, हमें प्रिंट कराना है टोटल कॉस्ट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, ठीक है। फिर हमें प्राइस प्रिंट कराना है, व्हाट हमें प्रिंट कराना है, प्राइस या फिर टैक्स, ठीक है। सो टैक्स इज रुपीज़ कितना, सो टैक्स कैसे निकाले, टैक्स तो हमने निकाला ही नहीं यार, राइट, टैक्स तो हमने निकाला ही नहीं, फिर क्या करें, नेक्स्ट टैक्स पे करें, तो टैक्स चलो रहने देते हैं टैक्स करने के लिए, ठीक है। ऑल्दो हम चाहे तो इसी की जस्ट बात कर सकते हैं, बट रहने, चलो टैक्स पे करने के लिए हम इंक्लूसिव, प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, जो आ गया आपका क्या, टोटल कॉस्ट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, ठीक है, ये आ गया। अब देखो फायदा क्या हुआ, कितनी जल्दी कितनी आसानी से आपने कोड लिख दिया। अब देखो इसमें भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा लिखी हैं अननेसेसरीली, जैसे सपोज मैंने इनपुट कराते ही मैंने ये CSV ऑफ कोन, CSV ऑफ सिलेंडर अलग अलग निकाला, इसके बजाय मैं सबको एक साथ निकाल सकता, मतलब एरिया में ही इनको फंक्शंस को पास करा सकता था, लाइन बचती, ठीक है। फिर टोटल एरिया मैंने प्रिंट कराया सीधे, बाकी तो फिर सही है, बाकी तो सही है, ठीक है। या फिर मैं इसे भी कर सकता था, मुझे निकालने, मतलब इसमें निकालने की जरूरत ही नहीं थी, मैं सीधे प्रिंट भी करा सकता था, ठीक है, वो भी कर सकता था। तो मैंने मैक्सिमम लिखा है, बट चीज़ें देखिए, चीज़ें क्या है, आपने जो है कोड को बहुत आसान कर दिया इन फंक्शंस को बना के। एक्चुअली हमें इन फंक्शंस को ही डिटेल में भी आगे पढ़ना भी है, समझ में आया। अब सर इसको रन करके देखते हैं पहले, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो कैसा चल रहा है हमारा कोड, एग्जीक्यूट हो रहा है, चलो। सो प्लीज एंटर द डायमेंशंस ऑफ द टेंट, प्लीज एंटर द हाइट ऑफ द टेंट इन मीटर्स, तो क्या कर दे, 7 डाल दें, चलो 7 डाल दिया। रेडियस ऑफ द टेंट मैंने डाल दी सपोज 10, और स्लैंट हाइट डाल दिया मैंने सपोज 15, सपोज, ठीक है, एंटर किया हमने। फिर आगे टोटल एरिया ऑफ द कैनवास इज दिस, है ना, लेंथ ऑफ द फैब्रिक रिक्वायर्ड इज 45.53 मीटर्स, रेट क्या है 30 है भाई हमारा रेट, हम फिलहाल 30 रुपीज़ ले रहे हैं,
ठीक है। तो आपका चीज़ें कैलकुलेट होके आ गई क्या, तो आपने 30 रुपीज़ डाला, सो आपको क्या आ गया, टोटल कॉस्ट जो भी पे करना है आपको एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स दैट इज 1365, टैक्स आपको इतना पे करना है, फिर नेट अमाउंट आपको ये पे करना है। और व्हाट इज दिस, कुछ गड़बड़ हुई क्या? ओके आई थिंक सो, यह भी चल रहा है। इसको मैं डोंट सेव करके बंद कर दूंगा और इसको मैं ख्याल से रन करते हैं। आई थिंक सो देयर वाज सम प्रॉब्लम। चलो फिर से एंटर करते हैं 7, ठीक है। एक्चुअली 7 भी नहीं, मैंने गलत एंटर किया है ना। ये 15, हाइट 15, रेडियस 7 और स्लैंट हाइट सपोज 10 है, ठीक है। आगे सो टोटल एरिया इज 879, लेंथ ऑफ फैब्रिक रिक्वायर्ड इज 43। सो रेट कैलकुलेट कर रहा हूँ 30 है, तो आपके पास आ गया please enter the height of the tent. Why the height of the tent? Height of the tent तो हमने लिख दिया है ना यार। Why they are asking for the height of the tent? Just let me see. हमने यहाँ इनपुट लिया, प्लीज एंटर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने इनपुट यहाँ लिया, यहाँ हाइट ले लिया, रेडियस ले लिया, स्लैंट हाइट ले लिया, बैकस्लैश एन डाला, सी से निकाल लिया, सिलेंडर का सी से निकाल लिया और हमने प्रिंट करा दिया दोनों चीज़ को, राइट। एरिया को प्रिंट करा दिया, टोटल एरिया प्रिंट करा दिया, लेंथ ऑफ द फैब्रिक कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, 20 मीटर्स देके, और हमने लेंथ ऑफ द फैब्रिक भी प्रिंट करा दिया। फिर उसके बाद हमने रेट, प्लीज एंटर द रेट ऑफ द फैब्रिक आना चाहिए, ठीक है। और ये हमें कैलकुलेट, आई थिंक सो कुछ रेट की जगह कुछ और आ जा रहा है, ठीक है। लेट मी सी बैक अगेन, ठीक है। सो देखो यहाँ तक तो सही आया है ना, मतलब यहाँ तक तो सही आया। लेंथ ऑफ द फैब्रिक रिक्वायर्ड भी 5 हो गया, लेंथ ऑफ द फैब्रिक रिक्वायर्ड आपने निकाल लिया यहाँ तक, राइट 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 राइट। टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल स्प्लिट कर लिया मैंने। स्प्लिट क्यों कर लिया, वी डोंट नीड दिस। सो एक तो सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे ये डैशेस क्यों नहीं प्रिंट हो रहे हैं, स्लैंट हाइट डालने के बाद ये डैशेस प्रिंट क्यों नहीं हो रहे हैं, सीधे लेंथ आ जा रही है, राइट। अच्छा वैसे हम ये भी तो, अच्छा चलो पहले एक बार ज़रा डालते हैं रेट, ठीक है। तो ओके ये ओके ओके, कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है, ये एक्चुअली कोड वापस से चल जा रहा है, राइट। ये आपका कोड वापस से चल जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, दैट्स ऑल। ओके चलिए, ठीक है। तो हाइट में एंटर करते हैं, दैट इज 15, 10, 7, 30। ओके, तो ये कोड एक्चुअली दोबारा से चल जा रहा है। ओके ओके ओके, नाउ द केस इज जस्ट दिस कि ये जो कोड है ये बस दोबारा से चल जा रहा है, दैट्स ऑल, ठीक है। मतलब हमारा क्या हो रहा है, देखो नेट अमाउंट पे आ गया, नेट अमाउंट जो आपको पे करना है वो आ गया आपके पास, ठीक है। टैक्स आ गया, कितना पे करना है आपको, टोटल कॉस्ट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स आ गया, ठीक है। बट यार ये हमने कैलकुलेट नहीं किया था, केस इज कि ये हमने चीज़ ऐसे लिखी नहीं है, हमने टोटल कॉस्ट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स लिखा है कि ये कर दो, है ना। फिर टैक्स मैंने डाला ही नहीं कि टैक्स पे कर, मतलब टैक्स मुझे करना है, ठीक है।
Okay, now I got it. This is what I don't want. Okay, now I got it. Okay, actually हम क्या कर रहे हैं, जो बगल में भाई हमारा टेंट फंक्शन बना हुआ ना, उससे हम चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं. That is what we don't want. ठीक है, अब देखिए, अब सही चलना चाहिए को. ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ फिलहाल मैं. ठीक है, अब ये सही चलना चाहिए परफेक्टली कोड. चलो एक बार और देखते हैं. ठीक है, तो मैंने डाला 5, 10 और 7. ठीक है, येस, नाउ दिस इज परफेक्टली सही, नाउ दिस इज वर्किंग परफेक्टली ऑल राइट. टोटल एरिया आ गया दिस, लेंथ ऑफ द फैब्रिक आ गया ये, और अब एंटर मांग रहे हैं रेट, तो 30 रुपीज़ डाल दिया मैंने. अब देखो परफेक्टली कैलकुलेट आ गया. प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स इज दिस, प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स इज दिस. ठीक है, सो दिस इज द केस राइट. एक्चुअली अभी क्या हो रहा था, देखो ये चीज़ चल गई. ठीक है ना, अभी तक क्या हो रहा था एक्चुअली, मैं इससे पहले वाले टेंट में, मतलब जब ये आपने देखा भी होगा, सो इंपोर्ट टेंट से कंट्रोल+Z कर तो शायद आ जाए. हाँ आ गया देखो. सो फ्रॉम टेंट, मतलब टेंट जो हमने इससे पहले वाला जो फंक्शन ही बना रखा ना, यहाँ से चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं अपने में, जो मैंने ध्यान ही नहीं दिया. ठीक है, कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं नेट प्राइस को, टोटल एरिया को, टोटल कॉस्ट को वहाँ से. ठीक है, सो दैट वॉज नॉट गुड. ठीक है, वी डोंट वॉन्ट दिस. ये चीज़ हम सीखेंगे कैसे हम एक मॉड्यूल को बनाने का. एक्चुअली ये फायदा भी है. ठीक है, यही फायदा है फंक्शंस बनाने का, कि आपने एक जगह बना रखा है, उसको रीयूज कर सकते हो अलग अलग जगह. तो जैसे सपोज मैंने इससे पहले वाले में टेंट में यहाँ पे चीजें कुछ करी, तो मैं इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ वहाँ पे. ठीक है, तो यही एडवांटेज है. ठीक है, बट अभी नहीं चाहिए था, अभी तो हम उसको बिना चीजें देख रहे थे. ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी. तो एक्चुअली क्या हुआ, अब इससे ये VS कोड की ब्यूटी है कि आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो. ठीक है, इसको मर्ज डाउन कर, मतलब मर्ज कर सकते हो आप इसको, या फिर नहीं कर सकते हो आप चाहो तो. अब चाहे तो पूरा पूरा फंक्शन से आप कॉपी पेस्ट मार सकते हो, डिलीट मार सकते हो. ठीक है, वट एवर यू वांट. तो जैसे मैं चाह रहा हूँ मैं सिलेंडर वाले फंक्शन को कॉपी मारना, जैसे इतना सारा है, पर मैं इतना सारा लंबा, अभी छोटा सा ही है, वैसे बहुत बड़ा हो सकता है, मुझे कॉपी करना है, तो मैं क्या करूँगा, देखो मैं ये, देखो यहाँ तक करूँगा तो ये लाइन कॉपी होगी. ठीक है, जैसे ये 3 डॉट्स भी कवर हो जाएंगे, है ना, मतलब डॉट्स जैसे कवर हो जाएंगे, तो मैं कहूँगा कि अगर मैं अब कॉपी मारूंगा और नीचे पेस्ट मारूंगा कहीं पर भी, सपोज यहाँ पेस्ट मार दूंगा, तो देखो पूरा फंक्शन आ गया राइट. अब सो गाइस, अब मैं एक काम करता हूँ, उसको मर्ज कर लेता हूँ. जैसे मैंने ये मर्ज कर लिया. ठीक है, अब मर्ज कर लिया, तो अब देखो इसको डिलीट मारूंगा, सिर्फ पूरा डिलीट नहीं हुआ है. ठीक है, सिर्फ नाम डिलीट हुआ है, बाकी का आपका एज इट इज है, बट इंडेंटेड है. मैं जो भी चाहे इसमें डाल सकता हूँ. ठीक है, तो सपोज डेफ ऑफ, मैं सपोज नाम चेंज करना चाहता हूँ, मैं अपना नाम डालना चाहता हूँ. ठीक है, वरदान, और इसमें एज पास करना चाहता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. VS कोड की ब्यूटी है. ठीक है, पर मैं अगर ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ यार, मुझे पूरा डिलीट मारना फंक्शन, और मुझे पूरी लाइन सेलेक्ट करके डिलीट नहीं मारना, तो ऐसे मर्ज करिए, इसको एज इट इज ऐसे पूरा सेलेक्ट करिए, डिलीट मारिए, पूरा फंक्शन डिलीट हो गया. किसकी ब्यूटी है, VS कोड की ब्यूटी है. ठीक है, तो काफी ऐसा फायदा होगा आपको VS कोड में. ठीक है, जो विद टाइम में आपको बताऊंगा. तो देखो यार, पावर VS फंक्शंस का, अरे मुझे अभी पता है कि आपको समझ में नहीं आया फंक्शंस, चिंता नहीं करनी है. मुझे पता है आपको नहीं समझ में, सर ये डेफ क्यों यूज कर रहे हैं, क्या पास कर रहे हैं, कॉलन लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये क्या चल रहा है ऊपर, चिंता नहीं करनी, समझाऊंगा. ये चैप्टर पूरा भी बचा हुआ है हमारे लिए. इस चैप्टर में यही सब चीजें सीखनी है जो भी हमने करी है, ये चीजें हमें सीखनी है अभी इस चैप्टर में, कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किसका क्या मतलब होता है. आपको पूरे चैप्टर में यही समझ में आएगा. अभी चिंता मत करिए, अभी बस आपको क्या समझना है, अभी आपको पावर समझनी है फंक्शंस की. ठीक है, रीयूजेबिलिटी समझनी है कि मैं एक ही चीज को उठा के कहीं और यूज कर सकता हूं, ये सब चीजें समझनी है अभी आपको फिलहाल बस. ठीक है, जैसे अभी बाई चांस हो गया यूज, जैसे अपने पुराना देखा कि उसको हमने इंपोर्ट करके यूज कर लिया, तो उस सिचुएशन में आपको देखना पड़ता है कि यार यहाँ से कट कर दो, सेम नाम यूज मत करो अलग अलग फंक्शन के. ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि सेम फाइल में अगर आप हो तो सेम नाम यूज मत करो. ठीक है, तो VS कोड में तो ऑटोमेटिकली वो इंपोर्ट कर लेता है. तो वो सब चीज आपको ध्यान रखनी है, जो आगे से हम ध्यान रखेंगे भी. पर आई होप यहां तक आपको ये पावर समझ में आई होगी कि अब मैं इस चीज को कहीं पर भी इंपोर्ट कर सकता हूं. मुझे सिलेंडर मुझे कहीं और लगाना है, कहीं और लगा सकता हूं. ठीक है, सपोज ऐसा केस है कि यार कोन, मेरा एक मैंने नया टेंट बनाया जिसमें कोन नहीं है, सॉरी सिलेंडर नहीं है, नीचे रेक्टेंगल है, तो अब मैंने रेक्टेंगल करके एक फिगर बना सकता हूं. और यहाँ पे सिर्फ मुझे करना क्या होगा, मुझे ढूंढना होगा जो CS है सिलेंडर वाला, सिलेंडर को चेंज करके मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बस रेक्टेंगल करना पड़ेगा, दैट्स ऑल. और सिलेंडर वाला पड़ा रहेगा यहीं पे. ठीक है, जब सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी तब सिलेंडर यूज कर लूंगा, जब मुझे रेक्टेंगल की जरूरत पड़ेगी तो रेक्टेंगल यूज कर लूंगा. और इस तरीके का भी प्रोग्राम बना सकता हूं कि जिसमें हम पहले इनपुट्स ले यूजर से कि रेक्टेंगल है बेस, मतलब जो लोअर पार्ट है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, रेक्टेंगुलर मतलब क्यूबॉइडल शेप में है, या क्यूबिकल शेप में है, या फिर सिलेंड्रिकल शेप में है, किस शेप में, ये मैं इनपुट ले सकता हूँ, करा सकता हूँ का, तो वो भी करा सकता हूँ मैं.
ठीक है। सो आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी कि क्या पावर है फंक्शंस का, क्या एडवांटेजेस है फंक्शन को, ये डिफाइन कर लिए होंगे आपने। अभी हम आगे क्या करने वाले हैं, आगे हम अभी इन सब चीजों को डिटेल में समझेंगे, ये कैसे बनाते हैं हम ये फंक्शंस, जो हमने अभी यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है कैसे बनाते हैं, तो ये सब चीजें हम आगे देखेंगे। तो जैसे ये तो अभी हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से यूज किया है हमने फंक्शन, ठीक है, ये हमने बिल्ट इन अभी बनाया है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो अभी हम इन पे एक एक करके डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये तो अभी यहीं तक था, ठीक है। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे, चलिए। ओके गाइस, आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा कि फंक्शंस की क्या पावर है, क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। बट अभी भी आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी कि फंक्शंस बना कैसे सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। चिंता नहीं करनी है यार, पूरा सेशन आपका पढ़ा हुआ, पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, आपने वो ओवरव्यू देखा है ना, अगर नहीं देखा है तो वो ओवरव्यू देखो जिसमें मैंने आपको समझाया कि कैसे ये चैप्टर चलने वाला है, तो एक बार वो देखो, चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आई होप अगर आप वो देख के आए तो आपको पता है कि अभी चीजें बहुत बची हुई हैं, आपको सब चीजें बताई जाएंगी, डिटेल में बताई जाएंगी, चिंता नहीं करने का, राइट। चलो आ जाओ। तो ये यार यहीं तक था, आपको आई होप समझ में आई होंगी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट इज आवर वेबसाइट। जैसे आप लोगों को पता है हमारी एक वेबसाइट है, दैट इज magnetbrains.com। तो गूगल पे टाइप करना है magnetbrains.com, जो पहली लिंक आएगी उस पर क्लिक करोगे तो यहां लैंड कर जाओगे। ये क्या है, होम पेज है हमारा, यहाँ क्लासेस लिस्टेड है, जिस भी क्लास में आप वो क्लास सेलेक्ट कर लो, जैसे क्लास 11 सेलेक्ट कर लिया आपने तो क्लास 11 के सारे कोर्सेज ओपन हो गए, नीचे स्क्रॉल डाउन करो और CS ढूंढ लो, ठीक है। CS पे वॉच नाउ पे आपने क्लिक किया तो आपका क्या होगा, CS की पूरा आपका कोर्स खुल जाएगा चैप्टर वाइज, किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे चैप्टर की डिटेल में वीडियोस खुल जाएंगी, क्या क्या वीडियोस, किसी भी वीडियो पे क्लिक किया तो वो वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इसको प्ले कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, जैसे यूट्यूब पे करते हो। अच्छा एक बात बताओ, जब सेम काम आप कर सकते हो तो यहां क्यों आए, तो यार यहाँ डिस्ट्रैक्शन बहुत है, मतलब यहां नहीं वहां, यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन बहुत है, यहां डिस्ट्रैक्शन नहीं है। ये प्लेटफॉर्म हमने आप ही लोग के लिए बना रखा है, एक बार आओ विजिट करो, और कोई चार्जेस नहीं है इसके, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि 2-3 वीडियोस देखना है फिर आपको कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक बार ये विजिट करो और मुझे बताओ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कमेंट सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक है। और गाइस अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, हमारी कंटेंट अच्छा लगता है, प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, ये वीडियो अच्छी लगी, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।